आखिरकार वही हुआ जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मार्केट को भी इस बात का इंतजार था कि कच्चे तेल की कीमतें कब गिरेंगी, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट। सबकी नजरें कच्चे तेल की कीमतों पर टिकी थी, जिसमें अब बड़ी राहत मिली है। कच्चे तेल की कीमतें $83 प्रति बैरल तक गिर गई हैं। WTI की बात करें तो वो $80 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम सब जानते हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान जंग की वजह से हुई थी। कीमतें $110 प्रति बैरल के पार चली गई थी, लेकिन अब ये $83 तक गिर गई हैं। क्यों? क्योंकि अब ये लगने लगा है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस जंग को खत्म करने की जो शर्तें हैं उस पर दोनों देश मान गए हैं। दोनों देशों की ओर से ये नोडिंग आ गई है कि अब हम इस जंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और फाइनल दस्तखत होंगे 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। जी हां, और ये जो दस्तखत था वो संडे को होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से टल गया और अब अमेरिका और ईरान दोनों देशों की ओर से स्टेटमेंट आया है कि अब जो फाइनल हस्ताक्षर होंगे वो 19 जून को जेनेवा में होंगे, जिसके बाद से सीज फायर की शर्तें लागू हो जाएंगी और जिसके चलते ये जंग रुक जाएगी, 60 दिनों के लिए रुकेगी और उसमें तमाम वो शर्तें हैं जिस पर दोनों देश राजी हो गए हैं। और अगर ये हुआ तो सच में कच्चे तेल की कीमतें और गिरेंगी, जिसका अनुमान फिच ने जताया था। $83 प्रति बैरल तक कीमतें तब पहुंच गई हैं जब अभी इस पर फाइनल हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जो हर हाल में हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी नहीं खुला है, लेकिन मार्केट को यह लगने लगा है कि यह बड़ी राहत की बात है पूरी दुनिया के लिए। स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट यह सोच रहा है कि अगर यह होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी राहत मिलेगी, जिसके चलते मार्केट ने रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया और कच्चे तेल की कीमतें $83 प्रति बैरल तक गिर गई हैं। जी हां, और अगर ये सीज फायर लागू हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और कच्चे तेल की सप्लाई पहले जैसी शुरू हो गई, चालू हो गई, तो कच्चे तेल की कीमतें और गिरेंगी, जिसका अनुमान फिच ने लगाया था। फिच कह रहा है कि जुलाई के अंत तक कीमतें $70 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। वो कीमतें जो $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, वो अब अगर $83 तक पहुंच गई हैं, $70 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी राहत की बात है। हर ओर से पॉजिटिव तस्वीरें आ रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया भर के जहाजों के इंजन चालू कर दो, तेल बहने दो। यानी उनको भी पता है कि इस जंग की वजह से दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उन पर प्रेशर था। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, वहां से जो पूरी दुनिया में 20% ऑयल की सप्लाई होती थी वो बंद थी, और अब जब वो शुरू हो जाएगी उसके बाद ये कीमतें गिरेंगी। एक राहत की खबर है पूरी दुनिया के लिए, और चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज हो, सब पर जो दबाव बना हुआ था वो एक राहत लेकर आएगा। उनमें एक राहत की खबर है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो, केमिकल या दूसरे सेक्टर्स जिनमें कच्चे तेल का यूज होता है, उनमें एक बड़ी राहत की खबर है कि कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो सच में ये जो पिछले 5 महीने से एक लॉक लगा हुआ था, प्रेशर बना हुआ था कीमतों को लेके, उसमें बड़ी राहत मिलेगी। राहत भारत जैसे देशों के लिए क्या होगी? भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से आयात करता है, ये हम सब जानते हैं। यानी अगर 100 लीटर का खर्च है तो 85 लीटर वो बाहर से मंगाता है, और इसके चलते उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा प्रेशर होता है, इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में जब कीमतें कम होंगी या पास के देशों से उसको तेल मंगाना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जिसके चलते उसे बड़ी राहत मिलेगी। ये तो रही बात भारत जैसे देशों के लिए, लेकिन ईरान जैसे देशों के लिए भी ये बड़ी राहत की बात है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि इन जो समझौते है इसके बाद उस पर भी चर्चा हो सकती है, जो सैंक्शन लगे हैं ईरानी तेल कंपनियों पे। हम सब जानते हैं कि ईरानी तेल कंपनियों पे बड़े सैंक्शन लगे हैं, जिसके चलते वो दूसरे देशों को तेल नहीं बेच पा रहे हैं, या यूं कहें कि बहुत सारे देश ईरानी तेल कंपनियों से तेल नहीं खरीद रहे हैं। और अगर ये सैंक्शन हटता है तो ईरानी तेल भी बाजार में पहुंचेगा, ईरानी तेल कंपनियां भी अपना तेल बाजार में बेच पाएंगी, तो तेल की आवक बढ़ेगी। तो अगर मार्केट में तेल की आवक बढ़ेगी तो उसके चलते भी कीमतों में बड़ी राहत मिलेगी, और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। ईरान के लिए अच्छी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अच्छी बात है, मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी बात है। और मिडिल ईस्ट का वो तेल जो मार्केट में आसानी से नहीं पहुंच पा रहा था, अब वो
आसानी से पहुंचेगा उन देशों को जिनको तेल की कीमतें ज्यादा महंगी लग रही थी, जिन पर प्रेशर जबरदस्त बना हुआ था, उनमें एक बड़ी राहत होगी। तो तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल WTI और ब्रेंट क्रूड $83 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं, ट्रेड कर रही हैं, और ये ट्रेड पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर लेकर आया है। तो इस तरह अगर कीमतें और गिरती हैं तो ये राहत और बड़ी होगी। 19 जून सबको इंतजार रहेगा जब जेनेवा में फाइनल हस्ताक्षर होंगे ईरान और अमेरिका के बीच। वो दस्तखत होंगे जिसके चलते इस जंग की शर्तों को लागू किया जाएगा। जैसे ही दस्तखत होंगे शर्तें लागू हो जाएंगी, शर्तें लागू हो जाएंगी तो जंग रुक जाएगी। आपको बता दें कि जब से ये फाइनल समझौता तैयार हो रहा था, मसौदा तैयार हो रहा था, शर्तें लिखी जा रही थी, तब से ही अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर, या यूं कहें कि सभी सैन्य ठिकानों पर बमबारी, गोलाबारी या जो निशाना बना रहा था वो बंद कर दिया था। साथ ही साथ जो शर्त थी कि ईरानी पोर्ट पर नाकेबंदी खत्म हो जाएगी, तो ईरान ने नाकेबंदी, ईरान के पोर्ट पर, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म हो गई है। तो एक तरह से एक पार्शियल जो है वो जंग खत्म हो गई है, लेकिन फाइनल हस्ताक्षर 19 जून को होंगे, जेनेवा में होंगे। उसके बाद ये सीज फायर की शर्तें लागू हो जाएंगी। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। $83 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, ये कीमत पहुंच गई है कच्चे तेल की। तो आगे क्या होंगी कीमतें, इस जंग का आगे क्या असर होने वाला है, कीमतें और कितनी गिरेंगी, ईरानी तेल कैसे मार्केट में पहुंचेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का फंक्शन क्या होगा, इन सभी बातों पर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।